बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक छोटा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि छोटा तो बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेप्चुअली जो है वो उसमें चीज़ें इतनी नहीं है, लेकिन सवाल बहुत दफ़ा आए हैं सर इस पर, मैथ के पेपर में भी और बीएफडी में भी सर 2 दफ़ा आ चुका है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। इस पर हमने बात करनी है सर। सबसे पहले एक चीज़ नोट करें सर, मैं एक एक करके लेके चलता हूँ सर। डेटर्स, गौर कीजिएगा सर इसके ऊपर। से मिसाल के तौर पर एक कंपनी की एनुअल सेल्स है कोई 6 मिलियन रुपए की। कितने की? 6 मिलियन रुपए की, ठीक है जी। सर हमारे पास साल में दिन हैं, डेज हैं 360। हमारी पॉलिसी है हमारी कि हम डेटर्स को 60 डेज का टाइम देते हैं टू पे ऑफ। कितने? 60 डेज का टाइम देते हैं टू पे ऑफ, ठीक है जी। अब बताएं सर, आपसे पूछा जाए कि यार ऑन एवरेज कितने रुपए का रिसीवेबल हर वक्त कंपनी का आउटस्टैंडिंग रहता है, ठीक है जी। तो आप सबसे पहला काम ये करें सर कि मुझे ये बताएं सर, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि सेल्स यूनिफॉर्म है, ये हमारी असम्पशन है। क्या अज्यूम कर लें कि सेल्स यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब है रोज एक जितनी सेल्स होती है। तो सर मैं 6 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा सर किससे? 360 से। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सर एक दिन में कितनी सेल्स होती हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं एक दिन की सेल्स निकालने जाऊं सर, तो मैं करूंगा ये कि सर मेरे पास 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। ये मैं कैलकुलेशन भी आपके सामने ही कर रहा हूं। तो मेरे पास सर ये आ रहा है जनाब कोई 16,667 16,667 सर इतने रुपए की सेल्स है हमारे पास डेली की सेल्स है, ठीक है जी। अब बताओ सर, जब मैंने डे 1 पे सेल की होगी, से 1 जनवरी को मैंने सेल्स की, सर सुनिएगा दोस्तों, 1 जनवरी को मैंने सेल्स की, मुझे बताएं इसके पैसे मुझे कब मिलेंगे? 1 मार्च को। क्यों 1 मार्च को मिलेंगे? क्योंकि हमने 60 दिन का सर टाइम रखा है, डन है। अच्छा जी, फिर अगर मैं आपसे पूछता हूँ जनाब मेरे पास अगली सेल होती है 2 जनवरी को, तो मुझे बताओ इसके पैसे कब मिलेंगे मुझे? सर इसके पैसे मिलेंगे 2 मार्च को आपको। इसका मतलब है सर आप कंपनी के रजिस्टर अगर खोलेंगे ना, अकाउंट्स खोलेंगे, तो आपको हर पॉइंट पे पिछले 60 दिन की सेल्स रिसीवेबल के तौर पे नजर आ रही होगी। तो मुझे बता सकते हो कि सर कंपनी का ऑन एवरेज अगर डेली का सेल्स 16,667 है, तो 60 दिन की सेल्स कितनी होती हैं? सर 60 दिन की सेल्स होती है कोई 1 मिलियन रुपए। आप सर जब भी कंपनी का लेजर खोलेंगे, लगभग 1 मिलियन रुपए का रिसीवेबल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर इस कंपनी को बिजनेस करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि 1 मिलियन रुपए सर इस पॉलिसी के हिसाब से, 60 दिन अलाउ करने के हिसाब से, इस पॉलिसी के हिसाब से 1 मिलियन रुपया इसका हर वक्त डेटर्स में फंसा रहेगा, ठीक है जी। ये बात भेजे में बैठती है, ठीक है जी। सर तो आइंदा के बाद अगर एग्जामिनर मुझे सेल्स दे, ठीक है जी, सेल्स दे, साथ में ये बताया कि सर मेरे पास जो पॉलिसी है डेटर्स की कितनी है, तो मैं आराम से ये निकाल सकता हूँ कि मेरे पास कितने रुपए का रिसीवेबल मेरी बैलेंस शीट के ऊपर मौजूद होना चाहिए। डन है। कॉपी करना सर इसको। चलें सर, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, आपने मुझे वो करके देना है। सर सुनिएगा दोस्त, सर मेरे पास जो सेल्स है इसको मैं नाम दे रहा हूँ सर केस 2। एनुअल सेल्स है सर मेरे पास 1 मिलियन रुपए की, ठीक है जी। सर एक नहीं करें, 4 करते हैं, 4 मिलियन रुपए, ठीक है जी। 4 मिलियन रुपए की मेरे पास एनुअल सेल्स है, ठीक है जी। सर हमारे पास साल में जो दिन है वो हैं 360। सर हमारे जो रिसीवेबल्स की पॉलिसी है वो कुछ इस तरह है कि हमारे 60% लोग 30 दिनों में पैसे देते हैं, ठीक है जी, और 40% लोग 60 दिनों में पैसे देते हैं। अब बताएं हमारा सर एवरेज रिसीवेबल बैलेंस शीट पे कितना आना चाहिए? बड़ा आसान है सर, 2 टुकड़ों में कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, हमको टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए रिसीवेबल्स है मेरे पास 4 मिलियन, ठीक है जी। इस 4 मिलियन का मैं ले लूँ सर 60% और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 30/360, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सर मेरे जो 60% सेल्स है अगर वो 30 दिनों में मिलती है, तो सर अगर मैं 4 मिलियन को 360 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास एवरेज डेली की सेल्स आ जाएगी 60% वाली, और 30 दिन के पैसे कितने बनते हैं ये आप निकाल लें सर। तो अगर मैं निकालने जाऊँ सर तो मेरे पास 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.6
डिवाइडेड बाय 360। सर ये मेरी डेली की वो सेल थे जो वो लोग लेके जा रहे हैं जो 30 दिनों में पैसे देंगे, मल्टीप्लाई बाय सर 30। तो सर मुझे कोई 2 लाख रुपए का रिसीवेबल इनसे नज़र आ रहा होगा हर वक्त, ठीक है जी। अब अगेन 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 60 ओवर 360। अगर मैं आपसे कहूँ ये निकाल के दे दो तो आप कहोगे सर ठीक है जी 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। ये आ गया सर मेरे पास 2,66,667। सर 2,66,667। अब बताएं सर मेरे पास एवरेज रिसीवेबल कितना होगा? 4,66,667। ये याद रखना सर आपकी पॉलिसी मुख्तलिफ कस्टमर्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, तो एवरेज रिसीवेबल्स इस केस में इस तरह निकाले जाते हैं, ठीक है जी। ये केस 2 करके आप कॉपी कर लें सर। सर मैं आपके सामने अब थर्ड केस रख रहा हूँ, आई होप आपने दोनों ऊपर कॉपी कर लिया और समझ लिए। अज्यूम करें सर मेरे पास सालाना सेल्स है कोई 3 मिलियन रुपए की, ठीक है जी। अब सर हमारे पास जो पास्ट रहा है, हमारी जो हिस्ट्री रही है या टेक्निकली जो हमने अलाउ किया हिस्ट्री में, सर हमारे पास 40% लोग 15 दिनों में पैसे दे देते हैं, ठीक है जी। लेकिन इनको हम देते हैं 1% डिस्काउंट, ठीक है जी। सर हमारे पास 50% लोग 30 दिनों में पैसे दे देते हैं, इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। सर हमारे 9% लोग या से 8% लोग जो बाकी बचे होते हैं, सर वो 60 दिनों में पैसे देते हैं, रुला के देते हैं, डिस्काउंट इनको भी कोई नहीं है, ठीक है जी। सर 2% हमारे पैसे हो जाते हैं बैड डेट्स, ठीक है जी। ये मिलते ही नहीं, ये हरामखोर क्लास से लेके भाग जाते हैं, ठीक है जी, नहीं देते हैं, ठीक है जी, बैड डेट्स। फिर इनसे अल्लाह पूछता है सर पेपरों में, ठीक है जी। फिर हालत टाइट होती है, फिर फेल होते हैं। अच्छा जी, तो हम क्या बात कर रहे थे सर? आप बताएं, आप मुझे एवरेज रिसीवेबल्स निकालने हैं। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, पहले वाले को पिक करो, पहले वाले को, ठीक है जी, फर्स्ट वाले को पिक करो। सर मेरे पास 3 मिलियन की सेल्स, इसका 40% हिस्सा, लेकिन मिलेगा मुझे सिर्फ 99%। तो याद रखना सर आपने डिस्काउंट को इधर इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 15 ओवर 360, ठीक है जी। सर मेरी सेल्स का 40% हिस्सा रियलाइज सिर्फ उसमें 99% ही होगा, मुकम्मल रियलाइज नहीं होगा। 15 दिनों में सर इसकी अमाउंट क्या बनती है सर? चेक करें जरा शाबाश, कैलकुलेट करें सर। ये लगभग बनते हैं जनाब कोई 49,000 रुपीज़, 49,500। कहाँ गया भाई सर? ये लगभग बनता है जनाब कोई 49,500, ठीक है। तो मेरे पास पहला ब्लॉक तो आ गया सर सेल्स का, जिससे इतना रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल हर वक्त साल में खड़ा रहेगा। कंपनी की 40% सेल्स 15 दिनों में रियलाइज हो जाती है, ठीक है जी, 1% डिस्काउंट के बाद। तो उसका मतलब ऑन एवरेज इस सेल्स का रिसीवेबल इतना हर वक्त हमारी बैलेंस शीट में मौजूद होता होगा। सर फिर हमारे पास जो दूसरा ब्लॉक है वो बड़ा सिंपल सा ब्लॉक है। सर 50% लोग 100% पैसे दे देते हैं, लेकिन कितने दिनों में देते हैं सर? 30 दिनों में। तो सर अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो सर मेरे पास 3 मिलियन 5 30 डिवाइड बाय 360, ठीक है जी। ये बनता है सर मेरे पास कोई 1,25,000 रुपए। इसका मतलब है सर इस ब्लॉक ऑफ सेल से मेरे पास हर वक्त 1,25,000 रुपए का रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे आता हूं सर, तो 3 मिलियन का 8% 60 दिनों में रियलाइज हो जाता है। 3 मिलियन का 8% 60 दिनों में रियलाइज हो जाता है सर। इससे कोई 40,000 रुपए की सेल जाती है सर, और रिसीवेबल आता है सर। और सर बाकी हमारे पास बैड डेट्स हो जाता है, तो उसको हम रिसीवेबल कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। नेट ऑफ प्रोविजनिंग हम सर रिसीवेबल देखते हैं। तो मेरे पास सर नेट रिसीवेबल बैलेंस शीट पे आ रहा होगा एवरेज 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 सारे साल का एवरेज अगर मैं निकालूं तो सर मेरे पास ये आ रहा होगा मेरे बच्चों कोई 2,14,500, ठीक है जी। ये मैंने ऊपर आपको सर सारे केसेस एक एक करके बता दिए, 3 केसेस हो चुके हैं। आप इसको सुकून से कॉपी कर लें सर पहले, चौथे केस में आने से पहले। तो सर ये 3 मैंने सैंपल बेसिस पे ना आपके सामने केसेस रख दिए। नॉर्मल केस,
जिसके अंदर सर मल्टीपल जो है वो कस्टमर्स के लिए पॉलिसीज अलग अलग हो, सर डिस्काउंट्स और बेड डेट्स आ जाएँ तो उसका क्या करेंगे, बेड डेट्स को तो टोटली इग्नोर करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सर एक स्टेप आगे जाते हैं सर, हमने एवरेज रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना सीख लिया, ठीक है जी।